प्राचीन काल में जब सृष्टि में नागों का भय हो गया तो उस समय नागों से रक्षा करने के लिए कश्यप जी ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक देवी का प्राकट्य किया। मन से प्रकट होने के कारण ये मनसा देवी के नाम से जानी जाती है। देवी मनसा दिव्य योग शक्ति से संपन्न होने के कारण कुमारावस्था में ही भगवान शंकर के धाम कैलाश पहुंच गई और वह कठिन तप किया। इनसे प्रसन्न होकर देवादिदेव भगवान भोले शंकर ने उन्हें साम वेद का अध्ययन कराया और मृत संजीवनी विद्या प्रदान की। इसलिए देवी मनसा को मृत संजीवनी और ब्रह्म ज्ञान युता और महाज्ञान युता भी कहते हैं। भगवान शंकर ने देवी मनसा को भगवान श्री कृष्ण के अष्टाक्षर मंत्र ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय नमः का भी उपदेश किया। साथ ही वैष्णवी दीक्षा दी। भगवान शिव से शिक्षा प्राप्त करने के कारण ये शिव की शिष्या हुई, इसलिए ये शैवी कहलाती है। इन्होंने भगवान शिव से सिद्ध योग प्राप्त किया था, इसलिए वे सिद्ध योगिनी के नाम से भी जानी जाती। इसके बाद देवी मनसा ने 3 युगों तक पुष्कर में तप करके परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त किया। उस समय गोपीपति भगवान श्री कृष्ण ने उनके वस्त्र और शरीर को जीर्ण देखकर उनका नाम जरत्कारु रख दिया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उनकी पूजा कर उन्हें संसार में पूजित होने का वर प्रदान किया। फिर देवताओं ने भी इनकी पूजा की। तब से देवी मनसा को ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, नागलोक, पृथ्वीलोक एवं वैकुंठो विष्णुलोक में भी पूजा करने लगे और ये विश्व पूजिता कहलाई। देवी मनसा अत्यंत गौरवर्ण, सुंदरी एवं मनोहारिणी है। अंत ये जगत गौरी के नाम से भी जानी जाती है। ये भगवान विष्णु की भक्ति में संलग्न रहती है और मन से परम ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करती है, इसलिए वैष्णवी कहलाती है। यही कारण है कि इनकी आराधना से भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण से वर और सिद्धि प्राप्त कर ये कश्यप ऋषि के पास चली गई। देवी मनसा कश्यप ऋषि की मानसी कन्या है। देवी मनसा भगवती आदि शक्ति पराशक्ति देवी दुर्गा ही है। माँ दुर्गा ही इस सृष्टि की रक्षा करने के लिए देवी मनसा का रूप में अवतरण लिया था। कश्यप ऋषि ने देवी मनसा का विवाह श्री कृष्ण के अंश रूप महर्षि जरत्कारु के साथ कर दिया। महर्षि जरत्कारु की पत्नी होने के कारण इन्हें जरत्कारु प्रिया भी कहते हैं। महर्षि जरत्कारु से इन्हें आस्तिक नाम का एक पुत्र हुआ। वे आस्तिक मुनि की माता हैं, इसलिए आस्तिक माता के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। भगवान शंकर ने आस्तिक को महामृत्युंजय विद्या की दीक्षा दी थी। श्रृंगी मुनि ने राजा परीक्षित को शाप दिया कि 1 सप्ताह के बीते तक्षक सर्प उन्हें काट लेगा। शाप के अनुसार तक्षक ने राजा परीक्षित को डस भी लिया। पिता की इसी मृत्यु देखकर परीक्षित के पुत्र जन्मेंजय को सर्प पर बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने नाग वंश को समाप्त कर देने के लिए सर्प यज्ञ का अनुष्ठान शुरू कर दिया। ब्राह्मणों की मंत्र शक्ति के प्रभाव से प्रत्येक आहुति पर सैकड़ों सर्प यज्ञ कुंड में खींचे चले आते और भस्म हो जाते। इससे डरकर तक्षक इंद्र की शरण में चला गया। तब ब्राह्मणों ने इंद्र सहित तक्षक की यज्ञ में आहुति देने का विचार किया। इससे भयभीत होकर इंद्र देवी मनसा की शरण में जाकर अपनी रक्षा प्रार्थना करने लगे। तब देवी मनसा ने अपने पुत्र आस्तिक मुनि को राजा जन्मेंजय के पास भेजा। आस्तिक मुनि के प्रयत्न से राजा जन्मेंजय ने सर्प यज्ञ समाप्त करवा दिया। इस प्रकार देवी मनसा और आस्तिक मुनि के कारण नाग वंश की रक्षा हुई। अंत वे नागेश्वरी एवं नाग माता के नाम से भी जानी जाती है। तभी से नाग देवी मनसा की विशेष पूजा करने लगे और नागराज शेष ने उन्हें अपनी बहन बना लिया, इसलिए इन्हें नाग भगिनी कहते हैं। नाग ही इनके वाहन और शैया बन गए। देवी मनसा सर्पविष का हरण करने में समर्थ है, इसलिए विषहरी कहलाती है। महाभारत में जब राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेंजय ने तक्षक से बदला लेने के लिए सर्पनाश का यज्ञ
किया तो सब सांप मरने लगे। उस समय उन्हीं आस्तिक नामक मुनि ने बचाया, जो भगवान शिव की मानस पुत्री मनसा देवी के पुत्र थे। मनसा देवी के इस स्तोत्र का पाठ करने से सर्पदंश से रक्षा होती है और मनसा देवी का आशीर्वाद हमें सदा प्राप्त होती है। ये मनसा देवी का महान स्तोत्र कहा गया है। जो नित्य भक्ति पूर्वक इसे पढ़ता या सुनता है, उसे सांपों का भय नहीं होता और विष भी अमृत हो जाता है। उनके वंशज में जन्म लेने वालों को इसके श्रवण मात्र से सांपों का भय नहीं होता। जो पुरुष पूजा के समय इन 12 नामों का पाठ करता है, उसे तथा उनके वंशज को कभी सर्प का भय नहीं हो सकता। इन 12 नामों में विष्य इनकी पूजा करता है, उससे सामने उग्र से उग्र सर्प भी शांत हो जाते हैं। जरत्कारु जगत गौरी मनसा सिद्ध योगिनी वैष्णवी नागभगिनी शैवी नागेश्वरी तथा जरत्कारु प्रिया आस्तिक माता विषहरितश्च महाज्ञानायुताश्चैव सा देवी विश्वपूजिता। जरत्कारु जगत गौरी मनसा सिद्ध योगिनी वैष्णवी नागभगिनी शैवी नागेश्वरी जरत्कारु प्रिया आस्तिक माता विषहरी और महाज्ञान युथा, जो मनुष्य देवी मनसा के इन 12 नामों का पाठ पूजा के समय करता है, उसे तथा उनके वंशजों को नागों सर्पों का भय नहीं रहता। जिस भवन घर या स्थान पर सर्प रहते हो, वह इस स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्य सर्प भय से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस स्तोत्रों को नित्य पढ़ता है, उसे देखकर नाग भाग जाते हैं।